बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th का चैप्टर नंबर 1 जो काल्बों से मुतल्लक़ है, मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, उनसे मुतल्लक़ है, उनके बारे में, काल्बों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज जानेंगे कि काल्ब क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा और ये कब इंट्रोड्यूस करवाया, किस साइंसदान ने कराया। तो सबसे पहले जानते हैं कि तसव्वुर इसका किसने दिया, काल्बों का तसव्वुर। काल्बों का तसव्वुर जो है वो आर्थर केले ने दिया। आर्थर इंग्लिस्तान का एक मैथमेटिशियन है, आर्थर केले, उसने ये टेक्निक बताई काल्बों की। उसके बाद तारफ किस सन में आया, ये आपका आया है 1857 और 1857-58 के राउंड अबाउट, 1857 या 1758 के लगभग, इस सन में इसने ये तरीका मुतारफ करवाया था, जिसमें आमतौर पर हम यहाँ पे तो बता दूं कि रियाजी में ज़्यादातर काल्बों का इस्तेमाल या मैट्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो मुसावात को हल करने के लिए, एक दर्जी मुसावात हों, दो दर्जी मुसावात हों, उनके हल के लिए हम ये इस मेथड को यूज़ करते हैं। वैसे भी मुसावातों को हल करने के बेशुमार तरीके हैं, उन तरीकों में से ये एक काल्बों का मैट्रिक्स का तरीक़ाकार है। चलें बेटा, अब देखते हैं कि काल्ब क्या होता है। कि हकीकी अदाद को बड़ी ब्रैकेट के अंदर मुस्ततीली बनावट में बंद कर देना, बड़ी ब्रैकेट के अंदर, इसे हम काल्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये क्या है, हकीकी अदाद है, 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देने को हम काल्ब कहते हैं। ठीक हो गया, ये एक एलिमेंट भी हो सकता है और इसके अंदर जितने भी अदाद हैं इसको हम काल्ब के अरकान भी बोलते हैं और काल्ब के एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे ये एक एलिमेंट वाला काल्ब है, अब ये देखें, ये 2 कतारें और 3 कालमों वाला काल्ब है। ठीक है, तो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब आगे आ जाइए कि रो कतार क्या होती है और कालम क्या होता है। उफ़क़ी लाइनें, उफ़क़ी नंबर, जिस तरह ये देखें, ये इनको हम कतारें बोलते हैं। और अमूदी, ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसको हम कालम बोलते हैं। ये आपके कालम है और ये आपकी क्या है, कतारें हैं। ठीक हो गया। अब गौर करें, इस मैट्रिक्स में, इस काल्ब में कितनी कतारें हैं। इस तरह उफ़क़ी लाइनें कितनी हैं, 2 लाइनें हैं, 2 कतारें हैं, और कालम कितने हैं, 1 2 3 ही कालम हैं। चलें, जो ठीक हो गया। तो इसमें कालम कितने हैं, 3, और कतारें कितनी हैं, 2। अब इसका मर्तबे से मुराद ये है कि नंबर ऑफ कतारें या कतारों की तादाद और कालमों की तादाद को लिखना, इसे मर्तबा बोलते हैं। लेकिन जब लिखना है आपने, तो सबसे पहले ये ख्याल करना है कि आपने लेफ्ट साइड पर सबसे पहले कतारें लिखनी है और उसके बाद आपने कॉलम लिखनी है। मिसाल के तौर पे इसका मैं ऑर्डर लिखता हूं या इसका मर्तबा लिखता हूं, मैं यहां पर भी इसको शो कर सकता हूं कि कतारें कितनी हैं, 2, कालम कितने हैं, 3। इस वे में आपने लिखना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर आपने कतारें लिखनी हैं और फिर आपने कॉलम लिखने हैं। चलें जी, और उसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 2/3, इसका ऑर्डर यूं भी लिख सकते हैं। ये आपका मर्तबा लिखने का तरीकाकार है, जिसे हम ऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये आपका ऑर्डर भी हो गया कि हर मैट्रिक्स का, हर कालम का कोई ना कोई ऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसका देखें तो इसका 1/1 है ऑर्डर, और इसका देखें तो इसका क्या है, 2/3 ऑर्डर है।
मर्तबा है, ठीक हो गया। अब कालम, कालम भी हो गया, कतारें भी होगी। अब कतारी कालम क्या होता है? ऐसा कालम जिसमें की सिर्फ एक कतार हो। मिसाल के तौर पे फर्ज करें, ये देखें इसमें कतारें कितनी है भाई? एक कतारी कालम है भाई, ठीक है। अब मैं लिखता हूं 1 2 3 कतारी कालम क्या है? ये आपका कतारी कालम हो गया, ठीक है। ऐसा कालम जिसकी सिर्फ एक कतार हो उसे हम कतारी कालम कहते हैं। और ऐसा कालम जिसका सिर्फ एक कालम हो, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं 1 2 3। कालम कितने हैं? कतारें तो 3 हैं, लेकिन इसमें कालम कितने हैं? कालम है बेटा एक, ये वाला। तो फिर ऐसा कालम, इसको हम कालमी कालम बोलते हैं। कालमी कालम जिसका सिर्फ एक कालम हो, जिसमें सिर्फ एक कालम हो, ठीक है, उसे हम कालमी कालम बोलते हैं। चलें जी आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अब मसावी कालम। अब ये मसावी जब होता है तो ये कंपैरिजन होता है, दो या दो से ज्यादा कालमों के दरमियान में, मैट्रिक्स के दरमियान में हमने कंपैरिजन करना है कि कौन कौन से कालम जो है, कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो बराबर हैं और कौन से नहीं बराबर। अब बराबरी की क्या शर्तें? दो कंडीशंस हैं। पहली बात तो यह है कि दोनों कालम का मर्तबा बराबर हो। अगर ये 2/2 है, 2/3 है, तो दूसरा जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मुवाजना कर रहे हैं, उसका मर्तबा भी, उसका ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसकी कारस्पॉन्डिंग इंट्रीज वाली प्लेसेस पर जो इंट्रीज हैं, कारस्पॉन्डिंग प्लेसेस पर जो इंट्रीज हैं, जो अरकान हैं, वो भी बराबर होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं, सपोज फर्ज करें 1 2 3 4, इसका कंपैरिजन अगर करना है कि क्या ये इसके बराबर है ए बी सी और डी के, तो गौर करें इसके मुताबिकत वाली या कारस्पॉन्डिंग प्लेस, ए की कारस्पॉन्डिंग प्लेस ए है, 2 की कारस्पॉन्डिंग प्लेस बी है। जिधर ये इसकी इस पोजीशन पे ये है तो इसी की कारस्पॉन्डिंग पोजीशन जो है वो बी है। इसकी क्या है? 3 है, तो इसकी जो क्या होगी? कारस्पॉन्डेंस सी होगी। 4 की कारस्पॉन्डेंस क्या होगी? मुताबिकत वाली जगह क्या होगी? डी होगी, ठीक हो गया। अब ये एक तो इनके मर्तबे बराबर होने चाहिए, अगर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी बात यह है कि इसकी कारस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी बराबर, अगर यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 ही होना चाहिए, यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 ही होना चाहिए, 3 है तो सी की जगह पे 3 होना चाहिए, 4 है तो यहां डी की जगह पर 4 होना चाहिए। तब जाकर ये दोनों जो हैं कालम जो है वो बराबर होंगे, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी, चलें अब मशक की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल ये सारे हो गए, मर्तबा भी हो गया, तसव्वुर भी हो गया, किसने दिया था, राइटर इसका कौन था, देने वाला आर्थर केले था। तारफ कब इंट्रोड्यूस हुआ ये तरीक टेक्निक जो है वो 1857 में और 1758 और 57 में इंट्रोडक्शन किया था, इसका मुतारफ हुई थी। मर्तबा, इसका ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का वो हमने बता दिया, कालम कतारें क्या होती हैं वो भी बता दी, और उसके बाद कतारी कालम क्या होता है, कालमी कालम क्या होता है वो भी हमने बता दिया, मसावी कालम भी बता दिया। चलें जी अब मशक की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा प्लीज टर्न कीजिएगा जी। ये एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है कि दर्जा ज़ैल का मर्तबा बताएं। अब बॉयज आपने मेरे साथ चलना है और बताना है जी। इसमें पहले में आप देखें कि कतारें कितनी हैं। कतारें क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, उफ़क़ी लाइन है। अब फर्ज करें ये जी, कितनी लाइनें हो गई? 2। और इसमें कालम देखें कितने हैं बेटा, ऊपर से नीचे लाइन ड्रा कर दें, कितने हो गए? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया फिर? मर्तबा क्या बन गया? 2/2। दोबारा सुन ले कि यहां पर आपने बाएं जानब लेफ्ट साइड पर सबसे पहले कतारें लिखनी है और यहां पे आपने कॉलम लिखने हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस मर्तबे को आप यूं भी लिख सकते हैं कि 2
बाई 2। ठीक हो गया। अब अगले मैट्रिक्स या कॉलम की तरफ देखते हैं। हाँ जी, इसका ऑर्डर फिर क्या होगा? कितनी कतारें कितने कॉलम है? दो कतारें दो कॉलम हैं। ये देखें, ये एक लाइन और ये दे हॉरिजेंटल लाइंस, उसकी लाइनें कतारें, और वर्टिकल लाइंस इसे क्या कहते हैं? कॉलम्स। तो फिर भाई इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2/2। इसको यूं भी लिख लेते हैं और इस तरीके से भी, 2/2, 2/2। ठीक हो गया जी। अब तीसरा सी देखें, तो सी का आप देखें मर्तबा क्या होगा फिर? अब कतारें देखें कितनी बनती हैं? एक कतार बन रही। कॉलम कितने बन रहे हैं भाई? 2। तो ऑर्डर इसका फिर क्या बना? मर्तबा क्या बना? 1/2। इसको यूं भी लिख लेते हैं और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 1/2। अब इसी तरह आ जाएं, अगला सवाल डी जी। अब आप गौर करें कि इसमें रोज कितनी बनती हैं? देखें, 1 2 3 रोज बनी। ठीक हो गया। और कॉलम कितने हैं भाई ऊपर से नीचे? 1। तो फिर ऑर्डर इसका क्या बना? मर्तबा क्या बना इसका? 3/1। अब इसी तरह ई की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखें, गौर करें, तो इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं? कितनी कतारें और कितने कॉलम हैं? आइए देखें, 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1 2। कितने हो गए? तो फिर क्या ऑर्डर इसका क्या लिखेंगे भाई? पहले कतारें लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे? कतारें लिखेंगे। कतारें 1 2 3 बाय 3/1 2 2। आंसर इसका ऑर्डर हो गया 3/2। अच्छा जी, ये कितनी रोज हैं? 1। कितने कॉलम हैं? 1। ऑर्डर क्या होगा? 1/1। जी जी। हाउ मेनी रोज? कितनी कतारें? 1 2 3 और कॉलम 3, तो 3/3। ऑर्डर भी इसका यही आ गया, मर्तबा भी इसका यही आएगा 3/3। अब एच की तरफ देखते हैं, तो इसका ऑर्डर भी लिखना है। तो आप देखें, गौर करें, ये कतार, ये 2 कतारें और ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। और कितना हो गया फिर? ये 2/3। ठीक हो गया। ये मैंने तीरों के निशान डालकर आपको समझाने के लिए डाले हैं। आपने वैसे डायरेक्ट ही ऑर्डर लिख देना है। आपने यहाँ पे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको तीर डाले हैं। आपने ऑर्डर का पूछा जाए सवाल में तो ये तीर आपने नहीं बनाने, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए डाले हैं यहाँ पे। तो ये आपने डायरेक्ट ही ऑर्डर लिख देना है कि इसका ऑर्डर इतना है, इसका मर्तबा जो है वो इतना है। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक हर चीज को अच्छी तरह समझ गए होंगे और अब आपने अपनी एक्सरसाइज जो है उससे मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट्स करके वो कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं अपना। ठीक है जी। अब मजीद हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 2 जो है वो बताया गया है कि कौन कौन से कॉलम मसावी हैं, कि कौन कौन से कॉलम जो हैं वो आपस में मसावी हैं। तो सबसे पहले ये कॉलम देख लें। तो इन तमाम कॉलमों में से कुछ कॉलम ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़े से ऑपरेशन दिए गए हैं। तो पहले उन ऑपरेशंस को हल कर लें ताकि फिर वो हमें उनका मर्तबा और उनकी कारस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं, मुताबिकत वाली जो उनकी कदरें हैं, उनका पता चल जाएगा। फिर हम इनका कंपैरिजन कर पाएंगे कि क्या ये आपस में मसावी हैं या नहीं है। चलें जी, ये कॉलम देखें, ये भी सादा है, ये भी सादा है, ये। अब ये जी जो है इसमें ऑपरेशन दिया गया है। इस पे ऑपरेशन को पहले हम कर लें, फिर हम इसको 1 एंट्री में लिख लेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका ऑर्डर क्या है। 3 में से 1 निकालें तो 2 बच गया, 3 + 3 करें तो
6 हो गया। ठीक हो गया जी। अब इसका फाइनल ये निकला है। अब ये आई भी देखें तो आई का भी हमें थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3 को ऐसे आएगा तो यहाँ पे 3 और 2 5, ये ऑपरेशन पहले कर लें। और ये भी देखें, ये एंट्री भी एक ऑपरेशन के साथ है, ये एंट्री भी ऑपरेशन के साथ, और ये एंट्री, ये इन सब का पहले ऑपरेट कर ही लें। 2 और 2 4, 2 में से 2 निकालें तो 0, 4 और 2 6 2। चलें जी। अब हमने मसावी का पढ़ा था कि 2 कंडीशन होती हैं कि एक तो मैट्रिक्स या कॉलम जो हैं उनका आर्डर आपस में बराबर हो, मर्तबा बराबर हो, तब वो बराबर होगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाली जगह पर जो वैल्यू है, जो कीमतें हैं, वो भी बराबर हों, तो फिर वो आपस में बराबर होंगे। चलें जी देखते हैं जी। इसका सबसे पहले आर्डर हम इधर साथ ही लिखते जाएंगे और बड़ी आसानी होगी हमें ढूंढने में कि कौन सा किसके बराबर आएगा। इसका आर्डर क्या आएगा 1/1। इसका आर्डर क्या आएगा 1/2। इसका आर्डर क्या आएगा 1/2। इसका आर्डर क्या आएगा 1/2। इसका आर्डर क्या आएगा 2/2। 2 कतारें और 2 कॉलम, 2 कतारें और 1 कॉलम, 2/1। इसका क्या आ गया 2/1। इसका क्या आ गया 2/2। 2 कतारें 2 कॉलम। इसका क्या आ गया 1/2। 1 कतार 2 कॉलम। और इसका क्या आ गया आपका 2/2। चलें जी। कंडीशन के मुताबिक जिनका मर्तबा आपस में बराबर है पहले वो ढूंढते हैं। 1/1 और कौन सा है 1/1 है नहीं है, नहीं है जी। 1/1 ए तो किसी के बराबर ही नहीं। 1/2 ये वाला बी सी, बी और सी। अच्छा 1 मिनट, बी और सी और ये डी नहीं आई। लेकिन बी और सी का आर्डर बराबर है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था, इसलिए ये इसके बराबर नहीं। बी और आई जो है, ये गौर करें, बी और आई जो है इसमें 3 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर इक्वल 5 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इक्वल। सो हम लिखेंगे और ये नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल नहीं है और कोई नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या आ गया भाई, बी जो है वो बराबर है आई के। ये भी हो गया और आपका ये भी हो गया, बी और आई ये 2 हो गए। अब अगला आ जाए 1/2 और तो नहीं है कोई 1/2, ये भी 1/2 है। ठीक है, इसका कोई सवाल नहीं। ठीक है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। इसके बराबर को 5 वाला है और कोई नहीं है, छोड़ दें। अच्छा और नहीं है। अब आगे आ जाए 2/2। 2/2 ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, एक ये हो गया और एक ये 2/2 हो गया। हाँ ठीक है जी। ई कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी 4 4 और ये भी 4, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर इक्वल 0 0 0 6 6 6। सो हम लिख सकते हैं कि ई बराबर है एच के और एच और इसके साथ साथ ही और ये बराबर है जे के। ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब पीछे हमारे पास के कौन कौन से बच गए, जी बच गया। हाँ जी, जी और एफ ये वाला 2/1 2/1 2 2 6 6। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल हैं और दोनों के ऑर्डर भी सेम है। सो हम लिखेंगे जी जो है वो एफ के बराबर है,
जी इज इक्वल टू एफ, मसावी है, जी एफ के मसावी है। ये सारे हो गए मेरा ख्याल, ये रह गए सी और डी। तो ये आई भी हो गया, जे भी हो गया, एच जी ई डी, और ये कहीं ये सवाल लिखने में शायद को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वेट करें। हाँ जी, सी जो है ना, असल में सॉरी जेंटलमैन, ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमारे यहाँ पे। ये था, यूं था, और ये बराबर होगा, थोड़ा सा ऑपरेशन था इसमें माइनस में, तो मैंने समझ लिया शायद। अब ये आपको हमारे पास 3 हो गया। अब इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 1 बाय 1। तो ए जो है वो सी के बराबर आएगा, ए बराबर मसावी है सी के, तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो सिर्फ डी वाहद है जो किसी के इक्विवेलेंट नहीं है। 1.1 का बड़ा ही सबसे अहम इम्तिहानी नुक्ते नजर से जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो सवाल नंबर 3 है 1.1 का। चलें जी अजीज तुलबा, जैसा कि हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स आपस में, या दोनों कॉलम जो हैं वो आपस में बराबर क्यों कर हो सकते हैं, अगर उन दोनों का आर्डर बराबर हो, मर्तबा बराबर हो, या फिर उनकी कारस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो बराबर हो। यानी कि इसकी कारस्पॉन्डिंग वैल्यू जो ए प्लस सी जो है वो 0 के बराबर हो, ये वाली एंट्री, ये अरकान इसके बराबर हों, और ये वाली सारे 7 के बराबर हों, ये वाले इसके बराबर हों, तो जब भी जो है ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो बराबर होंगे। तो इस चीज को हम प्रूफ करने के लिए कंपैरिजन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे फिर, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दे लें, पढ़ने में आसानी रहेगी। फिर इसी तरह a प्लस 2b इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू -7। इसी तरह c माइनस 1 या c माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हम इसका नाम 2 रख लेते हैं और इसका नाम हम 3 रख लेते हैं, और ये हमारी 4th इक्वेशन बन जाएगी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ इन मुसावातों को, इन इक्वेशंस को जब हम हल करेंगे तो हमें डेफिनेटली हमारे ए, बी और सी और डी की वैल्यूज आसानी से मिल जाएंगी। चलिए कंपेयर करते हैं। अब गौर करें, ये सी देखें, इसमें सिर्फ एक ही मुतगय्यर है, एक ही वेरिएबल है जिसका इस्तेमाल हुआ, बाकी दोनों नंबर हैं। अगर हम एक को उठा के उधर ले जाएंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। चलें जी हम 3rd से शुरू करते हैं। मुसावात नंबर 3 से हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। एक इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। 3 प्लस 1 c इज इक्वल टू 4। एक आंसर आ गया, c हमने फाइंड कर लिया, मालूम कर लिया। अब आगे चलते हैं और इस पहली इक्वेशन में देखें a प्लस सी है, तो यहां पर भी हम इस c का इस्तेमाल कर लें अगर 1 में, तो हमें a की वैल्यू आ जाएगी आसानी के साथ। तो फिर अब हम इक्वेशन 1 की तरफ बढ़ते हैं। मुसावात नंबर 1, मुसावात नंबर 1 को लेते हैं। तो ये है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो c, एक में c की 4 वैल्यू जो है वो पुट करने से या दर्ज करने से क्या आता है, c इज इक्वल टू 4, या दर्ज करने से इस मुसावात में a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा। a इज इक्वल टू -4, आंसर आ गया, a भी निकल आया भाई बच्चों, a भी हमने मालूम कर लिया। तो अब हम देखें इसको और इसमें, अब आराम के साथ हम इधर से भी मालूम कर सकते हैं और इधर से भी मालूम करते हैं। चलें जब इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं। पहले इक्वेशन नंबर, मुसावात नंबर 4 मुसावात 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। चलें जी d को उठा के इधर ले आए और कांस्टेंट उधर ले जाएं, मुस्तकिल मिकदारें जो है वो उधर ले जाएं और हल कर दें। 2 इधर क्या प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस होगा, 4 ऐसे ही रहने दें। 4d माइनस 2d
इज इक्वल टू, ये 6 इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा। 4 में से 2 निकालें तो बाकी आपके पास आ गया 2d इज इक्वल टू 6। 2d के साथ ज़रब हो रहा है तो जैसे मुसावी फलांगेगा दूसरी तरफ जाएगा, ये तकसीम करेगा तो d इज इक्वल टू 6/2, 6/2 या 6/2 काटेंगे तो ये 3 आ गया। तो d आपके पास क्या आ गया, d आपके पास आ गया जी 3। अब रह गई b मालूम करते हैं इक्वेशन नंबर 2। मसला नंबर 2 को लेते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो हम अब a की वैल्यू निकाल चुके हैं, पहले a हमारे पास है -4, इस इक्वेशन में दर्ज करते हैं। a इज इक्वल टू -4 दर्ज करने से इस इक्वेशन में -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 4 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस होगा तो 2b इधर रह जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, तो यहाँ पे 2b इज इक्वल टू -7 में से 4 निकालेंगे तो -3 आ गया। और 2 इधर क्या कर रहा है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर तकसीम करेगा, डिवाइड करेगा। -3/2 हमारा आंसर। हमने ए बी सी तीनों वैल्यू जो हैं वो फाइंड कर ली, 1 2 3 और 4। थैंक यू वेरी मच तुलबा। अजीज़ तुलबा बहुत शुक्रिया। अजीज़ तुलबा, आज हमने अपने चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 9th मैथमेटिक्स की जो 1.1 एक्सरसाइज जो है उसको मुकम्मल कर लिया है। इसे अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। इस चैनल हमारे को किड्स ऑफ पटियाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया।